हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडेज करंट अफेयर टॉपिक। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम के ऊपर, जो कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है, एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी को डेवलप करेगा हमारी कंट्री में, जो इस बार के बजट 2025 में लॉन्च हुआ है। और इस स्कीम का नाम है प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, जिसके टू ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर दिख रहे हैं। पहला है बूस्टिंग एग्रीकल्चर और साथ में रूरल इकोनॉमी भी इसको बूस्ट करना है। तो चलिए इस पूरे स्कीम को ध्यान से समझते हैं, क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं और इस किस तरह से गवर्नमेंट को इसमें एग्रीकल्चर को ग्रोथ करने वाली है। तो आपको पता है कि इंडिया में सबसे जो इम्पोर्टेंट आज के समय देखें तो प्राइमरी सेक्टर में ज्यादातर लोग इंगेज हैं, जिसमें देखा जाए तो 45% ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। और इसको ग्रोथ कराना है, यही इस बार के ऑब्जेक्टिव है, यही इस बार के गवर्नमेंट का बजट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ को किस तरह से बूस्ट करना है। उसी के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। अगर पूरे इंडिया में देखा जाए कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पिलर्स ऑफ इंडिया ग्रोथ, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने फोर सेक्टर है जिसे गवर्नमेंट ने चूज किया है। जिसमें पहला आता है एग्रीकल्चर आता है, दूसरा आता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, थर्ड आता है इन्वेस्टमेंट एंड फोर्थ इज एक्सपोर्ट। मीन्स दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट इंजन्स ऑफ ग्रोथ। और इसी में एग्रीकल्चर है, जिसमें गवर्नमेंट ने ये स्कीम को लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये स्कीम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है सिर्फ एग्रीकल्चर ग्रोथ ही नहीं कराना है, साथ में रूरल इकोनॉमी और इसके साथ इंडिया के जीडीपी को भी इंक्रीज करना है। तो रीजनल डिस्पैरिटीज को सबसे बड़ा इसमें खत्म करना। रीजनल डिस्पैरिटी मींस इन इंडिया वी हैव नॉट द सेम ग्रोथ पैटर्न इन एवरीवेयर, एवरी स्टेट हैव डिफरेंट ग्रोथ स्टोरी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो रीजनल डिस्पैरिटीज हो रही है, देयर इज अ गैप इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वन डिस्ट्रिक्ट इन अदर डिस्ट्रिक्ट, जिसकी वजह से माइग्रेशन बहुत ज्यादा होता है। माइग्रेशन ऑफ पीपल माइग्रेट फ्रॉम द वन रीजन टू अनदर रीजन। तो इसको कम करने के लिए, रीजनल डिस्पैरिटीज को कम करने के लिए, गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को लॉन्च किया बजट 2025 में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि हमारा पहले से जो एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, 2018 में ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। उसी प्रोग्राम को रेफरेंस में लेते हुए, उसी प्रोग्राम से जो डिस्ट्रिक्ट्स को सिलेक्ट किया गया था, यानी 118 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया गया था एज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, यानी इनके प्रोडक्टिविटी काफी लो थी, जहां पर डेवलपमेंट बहुत ही कम था, उस डिस्ट्रिक्ट को प्रायोरिटी रखा गया। इसीलिए यहाँ पर 100 लो प्रोडक्टिव डिस्ट्रिक्ट को चूज किया गया, जिसमें 1.7 करोड़ फार्मर थ्रू दे विल बी एबल टू गेट बेनिफिट दिस प्रोग्राम थ्रू अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ग्रोथ। तो यहाँ पर 1.7 करोड़ फार्मर, कैसे फार्मर्स की बात हो रही है? जो कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, जिनके पास लैंडलेस लेबर है, ठीक है, जो लैंडलेस है, जिनके पास अपने एग्रीकल्चर फील्ड नहीं है, और एग्रीकल्चर फील्ड भी है तो दैट इज लेस देन 1 हेक्टेयर। ऐसे फार्मर्स क्या होते हैं? दे आर मोर वल्नरेबल बिकॉज ऑफ मोर क्लाइमेट चेंज एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग डिस्पैरिटीज। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इस पूरे जो स्कीम है उसका ऑब्जेक्टिव यही है। प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना के ऑब्जेक्टिव है, पहला है इनहांसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी यानी कि क्रॉप्स का ग्रोथ ज्यादा होगा। हमने देखा था ग्रीन रेवोल्यूशन में इंडिया बिकम अ फूड सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब पहले हम जो फूड इंपोर्ट करते थे, नाउ वी आर एक्सपोर्टिंग द फूड। लेकिन हमारे कंट्री में क्या है कि आज भी बहुत सारे रीजनल डिस्पैरिटी की वजह से एवरी प्लेस इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस अ सफिशिएंट फूड। तो यहाँ पर है अडॉप्शन ऑफ इंप्रूव्ड फार्मिंग टेक्निक्स लाइक क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। आज के समय जो क्लाइमेट चेंज की वजह से मानसून रेनफॉल जो फेलियर हो रहा है, और उस जैसे वहां पर विभिन्न तरह के क्रॉप्स, यानी वैसे न्यू टेक्निक से जो क्रॉप्स को ग्रो करना है उसको अडॉप्ट करना है, जिससे कि हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा थ्रू द साइंटिफिक इंटरवेंशन। साइंटिफिक इंटरवेंशन जैसे कि मैंने बात, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, जिसमें कि फार्मर्स को ये बताया जाएगा कि कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है सॉइल में, किस टाइप के फर्टिलाइजर्स को यूज किया जाएगा उस पार्टिकुलर सॉइल्स में। तो उन सारे मेथड साइंटिफिकली दे एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स इन अ गिवन सॉइल्स और व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप इज रिक्वायर्ड इन अ पार्टिकुलर क्लाइमेट। वो हो गया इनहांस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। यहाँ पर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात की जाएगी, सस्टेनेबल प्रैक्टिस की बात की जाएगी, मतलब कि मोनोकल्चर जो था, मोनोक्रॉपिंग जो सीजन कहते थे हमारे कंट्री में, जैसे राइस कल्टीवेशन हो रहा, तो पूरे एग्रीकल्चर फील्ड में राइस कल्टीवेशन हो रहा, हर जगह पर वीट कल्टीवेशन हो रहा। तो मतलब कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मींस यहाँ पर पल्सेस भी ग्रोथ होंगे, हॉर्टिकल्चर को प्रमोशन दिया जाएगा, और वैसे क्रॉप लाइक क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप, जो कि ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप है, जो कि वाटर इंटेंसिव फार्मिंग को प्रमोट करेगा। ठीक है, वाटर रिड्यूस रिलायंस ऑन वाटर इंटेंसिव, यानी कि जो वाटर पे डिपेंड होते हैं ज्यादातर क्रॉप्स, उनको रिड्यूस किया जाएगा। और वैसे क्रॉप्स जो कि ड्रॉट रेजिस्टेंस हो और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरह का टेम्परेचर हो रहा है चेंज,
उसमें उस क्रॉप को स्टैंड हो सके। साथ ही इसका थर्ड ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेंथनिंग द पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे कंट्री में क्या होता है, ग्रोथ तो बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है क्रॉप्स का, लेकिन वैसे जो स्टोरेज हाउसेज वैसे नहीं है, जहां पर ज्यादा से ज्यादा जो क्रॉप्स है वो क्या होते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं, ज्यादा वो बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर स्टोरेज नहीं है। तो यहाँ पर है स्ट्रेंथनिंग पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें कि स्टोरेज होंगे, प्रोसेसिंग होंगे, फैसिलिटी एट द पंचायत एंड द ब्लॉक लेवल, जिसमें कि क्रॉप्स जो फूड क्रॉप्स होंगे दैट कैन बी स्टे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिसके बाद वो डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो उसको पहले एक जगह, प्रॉपर जगह पे स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग के लिए देखा जाएगा। दैट विल कम अंडर दिस स्ट्रेंथनिंग द पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। साथ में इंप्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो एग्रीकल्चर फील्ड है वो मानसून रेनफॉल डिपेंड है। तो मानसून रेनफॉल पे डिपेंड है, और मानसून रेनफॉल इज नॉट एडिक्वेट एवरी ईयर, मानसून इज नॉट द सेम। तो इसके लिए क्या है कि इरिगेशन फैसिलिटी को इंप्रूव किया जाएगा। लाइक हियर अ फोकस विल बी गिवन ऑन इफिशिएंट इरिगेशन मेथड लाइक ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन। ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन यानी जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो स्कीम था, उसमें पर ड्रॉप्स मोर क्रॉप्स वाला जो स्लोगन आपने सुना होगा, पर ड्रॉप्स मोर क्रॉप्स, उस पे इस पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। साथ में एक्सपैंडिंग क्रेडिट एक्सेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि फार्मर्स को रिक्वायर्ड, दे वांट अ लोन, दे वांट अ क्रेडिट फ्रॉम द बैंक टू परचेज सम एग्रीकल्चर इक्विपमेंट। क्योंकि क्रॉप फेलियर हो गया या किसी भी कारण से अगर वो सीड्स नहीं परचेज कर पाए या फर्टिलाइजर्स परचेज नहीं कर पाए, तो उनका क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी उससे डिक्लाइन होता है। इससे हम कहेंगे इंश्योरिंग द एबिलिटी ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट फॉर द फार्मर। तो ये पूरे स्कीम का ऑब्जेक्टिव यही है कि किस तरह से एक फार्मर को एग्रीकल्चर एक्टिविटी को आगे बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन समझना है। तो इसमें यह है कि फर्स्ट दे विल सेलेक्ट दी 100 टारगेट डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ दी टोटल 600 प्लस डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, उसमें 100 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया जाएगा, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ लो प्रोडक्टिविटी देखा जाएगा, लो प्रोडक्टिविटी है, मॉडरेट क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना है, ठीक है, लिमिटेड क्रेडिट एक्सेस, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहां पर लिमिटेड क्रेडिट एक्सेस है, अभी तक बैंक पूरी तरह से पहुंच नहीं पाया। यूजिंग डाटा एनालिसिस फ्रॉम दी डाटा दैट इज स्टोर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इंक्लूडिंग नाबार्ड एंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। तो ये जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, जो कि डाटा इनके पास रहता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, कितना प्रोडक्टिविटी हो रहा है, मॉडरेट क्रॉपिंग इंटेंसिटी, इससे क्या होगा कि वी विल सेलेक्ट, गवर्नमेंट विल सेलेक्ट द फर्स्ट 100 टारगेट डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद होगा फाइनेंशियल सपोर्ट एंड स्कीम कन्वर्जेंस। ठीक है, जो बहुत सारे स्कीम है जो कि गवर्नमेंट रन कर रही है, उनको कन्वर्ज किया जाएगा। जो भी सारे ऑब्जेक्टिव तो सेम है ना, कि एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करना, तो उनको कन्वर्ट करके दे विल बी स्टार्ट अ प्रॉपर ओके गाइडलाइन। सो नो सेपरेट बजट, कोई सेपरेट बजट नहीं होगा, फंडेड थ्रू एग्जिस्टिंग स्कीम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एंड अदर प्रोग्राम्स, जो कि डिफरेंट मिनिस्ट्री ने बहुत सारे स्कीम को निकाल रखे हैं फॉर एग्रीकल्चर के लिए, कोई हॉर्टिकल्चर के लिए है, कोई फिशरीज के लिए है, ठीक है, कोई एनिमल हस्बेंड्री के लिए स्कीम है। तो सारी स्कीम को क्या होगा, सेपरेटली नहीं, दे विल ऑल विल बी कंबाइंड टुगेदर एंड दिस विल बी बूस्ट दी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड रूरल इकोनॉमी। उसके बाद रूरल प्रोस्पेरिटी है एंड रेजिलियंस प्रोग्राम है, यानी कि दिस विल बी एड्रेस अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है, स्किलिंग द पीपुल, ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होगा, टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन होगा जो कि अभी के जो डिमांड है। उसके बाद रूरल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन मींस दे कैन एबल टू डू अ मोर ओके बिजनेस इन केस ऑफ रूरल सेक्टर्स। तो ये इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होगा। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट देखा जाएगा वो क्या क्या होगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस स्कीम से गवर्नमेंट क्या एक भविष्य देखती है इंडिया में। इसमें सबसे बड़ा होगा कि इट विल बूस्ट एग्रीकल्चर ग्रोथ। हमें पता है एग्रीकल्चर ग्रोथ विल बी बूस्ट होगा। इट विल इंक्रीज फार्म आउटपुट विद इंप्रूव क्रॉप मैनेजमेंट एंड इरिगेशन, हायर इनकम स्टेबिलिटी थ्रू डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग पैटर्न्स, मींस जो कि एक क्रॉप पे डिपेंड होते थे, उसके बाद फार्मर नाउ दे विल बी डिपेंड ऑन मोर क्रॉप्स, तो फार्मर इनकम भी बढ़ेगा इससे। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफी स्ट्रेंथन होगा। डेवलपमेंट पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज यूनिट एंड प्रोसेसिंग सेंटर, इट विल enhance the cold storage and supply chain system and it will reduce the food wastage and improve the price realizations। मतलब कि फार्मर विल एबल टू गेट अ गुड बेनिफिट फ्रॉम दिस स्कीम। ओवरऑल कह सकते हैं पूरे बेनिफिट होने वाले हैं। फाइनेंशियल empowerment of the farmer की no need to depend on other areas, other service sectors, they are more depend on एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर में डाइवर्सिटी इतना बढ़ जाएगा, इतना इनकम डाइवर्सिटी हो जाएगा कि दे विल बी अ मोर फाइनेंशियली empowered। ग्रेट क्रेडिट एक्सेस मिलेगा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को फ्रॉम द बैंक। इंप्रूव फाइनेंशियल प्लानिंग बाय द ग्रामीण क्रेडिट स्कोर सिस्टम, ओके, ये होगा जिसमें कि
क्रेडिट वर्दीनेस देखा जाएगा, फार्मर का कितना जल्दी वो लोन चुकाया है या नहीं, उस बेसिस पे उनको लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा। दिस विल जनरेट अ मोर एम्प्लॉयमेंट एंड रूरल लाइवलीहुड्स इन रूरल सेक्टर। तो ऑब्वियसली इट विल क्रिएट अ ग्रेट जॉब्स इन एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होंगे, एंड स्टोरेज, रिड्यूस माइग्रेशन ड्यू टू इम्प्रूव रूरल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो जो माइग्रेशन अर्बन रूरल टू अर्बन होता था, अब वो जाकर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये स्कीम इट विल बी प्रोवाइड ऑल द टाइप ऑफ बेनिफिट। लेकिन इसके पीछे कुछ चैलेंजेस भी है, चैलेंजेस भी देखना बहुत जरूरी है कि क्या इतना आसानी से ये सारे कुछ डेवलपमेंट हो जाएगा। तो सबसे पहला है कि इंश्योरिंग टाइमली फंड एलोकेशन, क्या गवर्नमेंट टाइम पे फंड एलोकेट करेगी जिस स्कीम के लिए। कन्वर्जेंस ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम में डिले फंड डिस्ट्रीब्यूशन टू फार्मर, क्योंकि इसमें बोला गया है कि जितने एग्रीकल्चर के लिए है, एनिमल हस्बेंड्री के लिए है, फिशरीज के लिए जो भी स्कीम्स हैं, इन सारे जो डिफरेंट डिफरेंट स्कीम को कन्वर्ज करना है, तो इसके लिए फंड प्रोवाइड किया जाएगा। क्या ये फंड प्रॉपर एरियाज में एलोकेट हो पाएंगे टाइम पे, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप आज भी देखने को मिल रहा है रिमोट एरियाज में। बोल दिया गया है कि स्टोरेज फैसिलिटीज होंगे, लेकिन कितना स्टोरेज फैसिलिटी होंगे, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस है या नहीं, इरिगेशन है कि नहीं, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेज, इरिगेशन सिस्टम इन सम डिस्ट्रिक्ट अभी भी बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। फार्मर अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन, क्या फार्मर को कितने अवेयरनेस, फार्मर इस स्कीम के बारे में कितना जान पाएंगे और ये कितना पार्टिसिपेट करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में आज के टाइम में न्यू यूथ्स आर नॉट interested. Okay, so extensive outreach needed to educate farmers about the scheme, benefit for effective implementation. So government इससे ये बताए किस तरह से ये implementation benefit होगा, that is the most important. Okay, तो चलिए एक PYQ का सॉल्व कर लेते हैं। इसी पे एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चन आया यूपीएससी प्रीलिम्स में, देख लेते हैं। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज अ पब्लिक इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर। बहुत ही है अच्छा क्वेश्चन है, 2020 के प्रीलिम्स से पूछा गया है, यानी कि इस क्वेश्चन से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये स्कीम कितना इंपॉर्टेंट है। फिर से गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च हुआ है एग्रीकल्चर से, तो क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। मतलब गवर्नमेंट किस तरह से, पब्लिक यानी गवर्नमेंट किस तरह से इन्वेस्टमेंट करती है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो क्या फिक्सिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर ऑल क्रॉप्स, देखो यहाँ पर ऑल क्रॉप्स लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितने क्रॉप्स के लिए होते हैं। कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, क्या ये गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है। सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू फार्मर्स, waiver of agriculture loan by the banking system, and setting up the cold storage facility by the government। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा पब्लिक इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर होता है। तो ऑप्शंस दिए गए 1 2 5 ओनली, 1 3 4 एंड 5 ओनली, ऑप्शन सी 2 3 एंड 6 ओनली, एंड ऑप्शन डी में सारा है 1 2 3 4 5 6। अपने आंसर को आप कमेंट बॉक्स में लिखो और बताओ कि ये जो न्यूज है आपको कैसा लगा, आपने समझा ये न्यू स्कीम का क्या ऑब्जेक्टिव है, किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा और इसके क्या आउटकम होंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ चैलेंजेस है। तो एग्रीकल्चर यानी आपके जीएस पेपर 3 मेंस एग्जाम में, जीएस पेपर 3 में एग्रीकल्चर एक टॉपिक दिया गया है, जहां पर ये क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके ऊपर, एग्रीकल्चर ग्रोथ के ऊपर। तो आप इस स्कीम के बारे में लिख सकते हैं, प्रोसेस के बारे में लिख सकते हैं, गवर्नमेंट किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकती है और क्या क्या चैलेंजेस गवर्नमेंट के पास है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।